हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन। ऐसे कुछ मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक। अगर आप मेरी चैनल बहुत पुराने टाइम से देख रहे हो, आपको पता चल गया होगा ये किसकी रीडिंग है। ये है अप्रैल मंथ की रीडिंग। आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल मंथ में। 90% फोकस हमारा आपके लव लाइफ पे रहेगा, बाकी 10% मैं जनरल लाइफ की बात करूँगी। अगर मुझे रीडिंग के दौरान जो भी जनरल लाइफ को लेकर जो भी चीज़ें दिखती है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल होती है, टाइमलेस होती है। टाइमलेस तो नहीं कह सकते क्योंकि इस मंथ में आप कभी भी देखोगे तो रेजोनेट होगा, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि हम कलेक्टिव साइंस की रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर साइन कलेक्टिव्स, यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन कलेक्टिव्स, ठीक है। तो अगर आपकी साइन आती है कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसीज़ में स्पेशली, हाँ ये डाउट बहुत लोगों को होता है कि कौन सी साइन देखनी है। वैसे तो आप जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी की वीडियो या टैरो की वीडियो देखते हो, जो साइन जिस साइन के हिसाब से सन, मून, राइजिंग, वीनस, नॉर्थ नोड जो भी आप देखते हो वो आप देख सकते हो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो। वरना आप अपनी मून साइन देखिएगा, ठीक है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। देखते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। चलिए देखते हैं कि ये जो अप्रैल का महीना है आपके लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गुड थिंग्स, क्या एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओवरऑल आपका जो ये मंथ है कैसा जाएगा फॉर द कलेक्टिव्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कलेक्टिव्स के लिए ओवरऑल ये महीना कैसा जाएगा। वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 34 है, तो 4 + 3 होता है 7। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो रीडिंग की शुरुआत हुई है बड़े ही ब्यूटीफुल एनर्जी से हुई है। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे दरवाजे आपकी ज़िंदगी में खुलने वाले हैं जो आपके पर्सनल हीलिंग में और आपके खुशियों में एक भरमार लाएगी, ठीक है। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्यूटीफुल होते हुए दिख रही है एंड जिसकी वजह से आपका हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। आई सी यू अनलॉकिंग ब्यूटीफुल एनर्जीज इस मंथ में। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित हो सकती है, कुछ मिराक्युलस चीज़ें आपके साथ हो सकती है जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। ओके, ये मंथ आपके लिए हीलिंग का है। मुझे लगता है अगर आपके कुछ फिज़िकल एलिमेंट्स लाइक कोई डिसीजेस और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बहुत लंबे समय से अगर चल रहा था, फाइनली इस मंथ में ज़्यादा चांसेस है कि या तो आप कोई ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, कोई थेरेपी लेना शुरू कर दोगे और फाइनली वो थेरेपी काम भी करेगी आपके ऊपर। होता है ना, कई बार हमें कुछ हो रहा होता है और हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं बट वो ट्रीटमेंट हम पे काम नहीं करती है, हम सालों साल लेते रहते हैं। तो इस मंथ में अगर आप कोई कुछ भी थेरेपी या अपने हेल्थ को सुधारने के लिए माइंड, बॉडी, सोल किसी भी तरह से कोई थेरेपी ले रहे हो या लेना शुरू करोगे तो वो बहुत असरदार होगी। और अगर आप ऑलरेडी ले रहे हो, काफ़ी टाइम से कोई थेरेपी ले रहे हो या कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसका असर आपको इस मंथ में देखने मिलेगा। ओके, सो यू विल ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। चलिए अभी देखते हैं, लेट्स सी मोर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कलेक्टिव के लिए ओके, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है वो है नंबर 37 है, तो 10 नंबर और 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड आया है, आर्कएंजल कैमियल और पर्सनल पावर। ओके, तो ये जो थर्ड चक्रा होता है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए होता है और ये हमारे पर्सनल पावर से जुड़ा होता है, ठीक है। लेट्स सी मोर। ब्यूटीफुल, आई सी और सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग। ओके, नंबर 42, तो 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा ये महीना।
सिक्स्थ चक्रा का कार्ड भी आया है नंबर 40, तो नंबर 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का है और ये थर्ड आई चक्रा को बिलोंग करता है और ये हमारे इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट हो किया जाता है। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, ये महीना पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? तो मुझे आपके चक्रास हील होते हुए दिख रहे हैं सिग्निफिकेंटली। और थर्ड चक्रा एंड योर सिक्स चक्रा जो कि है सोलर प्लेक्स और थर्ड आई चक्रा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि या तो जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ये महीना आपके हीलिंग का है, चाहे माइंड बॉडी या सोल किसी भी तरह से। दिस मंथ इज़ फॉर योर हीलिंग। एंड जब इंसान हील हो जाता है हर लेवल पे या किसी एक लेवल पे, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। चाहे लव लाइफ की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे करियर की बात हो। मुझे इस मंथ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को अगर जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, जॉब है तो आप प्रमोट किए जा सकते हो या सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है या आपको कंसिडर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपके लाइफ के, वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो आपके लाइफ में बढ़ोतरी, अबंडेंस आते हुए दिख रही है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। देखिए, एक रियलिटी चेक मैं करवा देती हूँ आपको। देखिए, अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे हो और जॉब ढूंढ भी नहीं रहे हो, उसके लिए कोई तकलीफ़ ही नहीं उठा रहे हो, तो कोई आपको ऊपर से तो बारिश नहीं होने वाली है पैसों की। तो अगर खुद कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप भगवान से भी उम्मीद करना छोड़ दो। हाँ, अगर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, रेज्यूम्स सेंड कर रहे हो, अपने बहुत कष्ट कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो उनकी लोगों की बात कर रही हूँ मैं। खाली फुकट का घर पे बेड पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो और सोच रहे हो पूजा दी ने तो बोल दिया ना पैसा आने वाले तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो केपेबल है, जो डिज़र्व करते हैं। ओके, बाकी खाली फोकट के टिकटॉक बनाने वाले, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने वाले, खाली फोकट के चीज़ें करने वालों के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई थिंक एवरीवन शुड बी, एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद ना सब ने कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। फैमिली के ऊपर डिपेंड होना बहुत लंबे समय तक इज़ नॉट गुड थिंग। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। चाहे आप छोटा सा काम क्यों ना कर लो, चाहे आप किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम क्यों ना कर लो। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप पर्सनल लेवल पे आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होने वाली है, आपके रिश्ते सुधरेंगे और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। मुझे काफ़ी डाउन टू अर्थ नज़र आ रहे हो, ग्राउंडेड, स्टेबल आपकी माइंडसेट। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो वाटर साइन होते हैं उनका माइंड बड़ा ही फ्लक्चुएट करता है। कभी वो कुछ सोचेंगे तो कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ करेंगे तो कभी कुछ करेंगे। उनके डिसीजंस भी सही नहीं हो पाते। इस मंथ में आप काफ़ी सही डिसीजंस लोगे, काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे एंड आपका एक चार्म और एक कहते हैं ना, एक रुतबा बढ़ेगा सोसाइटी में। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि इस स्पेशली जो लोग इंट्यूशन रिलेटेड फील्ड में हैं, जैसे मैं हूँ या कोई रेकी हीलर है या कोई गुरु हो आप, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या ऐसी कोई चीज़ें सीख रहे हो, उसके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी भी मुड़े नहीं हैं, जो अपनी इंट्यूशन को अभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, मुझे काफ़ी लोगों का इंट्यूशन भी डेवलप होते हुए दिख रहा है इस मंथ में। ऑलरेडी जिनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बढ़ोतरी, एक 1 लेवल ऊपर जाओगे आप। ठीक है, एंड ओवरऑल ना मुझे लगता है चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, आई फील यू विल बी बैलेंस्ड ऑल ओवर। मुझे एक बैलेंस्ड सी सिचुएशन दिख रही है। चलिए और देखते हैं। कलेक्टिव कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए जो ये अप्रैल का मंथ है कैसा जाएगा, 2 ही कार्ड्स निकालूंगी मैं फ्रॉम दिस डेक। ओके, यहाँ पे है स्टैंड स्टिल नंबर 12, तो नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड नंबर 56 है तो 11-2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, द वॉन्डरर। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा भटक गए हो तो एक ठहराव आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठहरे हुए हो, कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपके लाइफ में आपको एक रास्ता मिलेगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस मंथ में आपके काफ़ी ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपको काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो सकता है आप शिफ्ट हो जाओ आपकी फैमिली के साथ, या आप काम के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाओ, रिलोकेशन भी होते हुए दिख रहा है। कुछ नई
अनकंफर्टेबल चीज़ों में जाते हुए दिख रहे हो, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हो, नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो सकता है कि हमारे मराठी में बोलते देव दर्शन आला, मतलब मंदिर, अलग अलग तरह के दुनिया में मंदिर और एक स्पिरिचुअल जगहों पे घूमना, एक्सप्लोर करना, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस मंथ में। आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप ऐसे पर्सनालिटी हो जो हमेशा लोगों पे डिपेंड रहते हो, अपने फैमिली मेम्बर पे या दोस्तों पे किसी चीज़ के लिए। तो इस बार इस मंथ में मुझे लगता है आप ज़्यादा अकेला ट्रैवल करना, घूमना या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे। भले आप किसी और के साथ जाओ, लेकिन आपको यू विल बी एक्सप्लोरिंग, अकेले में आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। एंड जैसे मैंने कहा, कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते अगर आपके लाइफ में ऐसे थे जो ना आगे आपको बढ़ने दे रहे थे, ना पीछे खींच रहे थे, आप एक अटक से गए थे किसी के साथ, ऐसे रिश्तों से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, ऊपर उठते हुए दिख रहे हो। भले ही उनके साथ या उनके बिना, ये अपने अपने इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है ना, जहाँ पे आप अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे, फाइनली आप उस सिचुएशन से निकल आओगे, ठीक है। एंड मुझे लगता है इस मंथ में ना आप ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, यू विल कीप योर डिस्टेंस। आप किसी को ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मुझे देख नहीं रहे हो, ओके। अब थोड़ा सा मेरे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इस मंथ में, किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको ध्यान रखना है। एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में भी आप इस मंथ में ज़्यादा आपका जो पाला पड़ सकता है एयर साइन से पड़ सकता है, ठीक है। या आपके किसी प्लेसमेंट हो सकती है कोई ब्लाइंड फोल्ड, तो आपके आंखें खोलने वाली है। मैंने आपको ये बोला भी, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों, कुछ सिचुएशन के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट करना ऐसा था अगर, तो अब नहीं होगा, आप आंखें खोल के देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है चूजिंग यू। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, आपको छोड़ दिया, तो वो पर्सन आपको चूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए है टेक्स्ट कॉल्स। तो आपको इस मंथ में काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट या कॉल्स आ सकते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे चॉइसेस। हो सकता है कि आपके सामने कुछ चॉइसेस आ जाए और आपको चूज़ करना पड़े व्हेन इट कम्स टू करियर या जॉब या इवन रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। देखिए, मैंने बोला ना, ये मंथ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे। एंड नेक्स्ट है 2-7-9 मंथ्स। तो हो सकता है कि आने वाले 2-7-9 मंथ्स तक कुछ सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में या फिर जो नेक्स्ट 2-7 या 8 मंथ्स है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में घटित हो सकता है, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस 2-7-9 मंथ्स के लिए। यूनियन। तो अगर आप लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो या सोच रहे थे, इतने महीने भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इतने महीनों से आप दूर थे और फाइनली इस मंथ में आपका रीयूनियन हो जाएगा, अगर आप इतने टाइम से दूर हो किसी से, तो ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सिग्निफिकेंटली यहाँ पे हम लव लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं भी टैरो कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कलेक्टिव्स, द लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे, ओके। तो यहाँ पे है अ विंडफॉल ऑफ अबेंडेंस, वाइज काउंसिल और गुड फॉर्चून एंड एक्साइटिंग। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। आई थिंक दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, या एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकती है। ये कार्ड्स मेरे लिए थोड़े नए हैं इसलिए थोड़ा सा, ओके। दिस इज़ द एम्परर, ओह ओके, दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स,
या दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिर है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो साइंस बता दूँ, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस। देखिए सबसे पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है, इंट्यूशन का कार्ड आया है, मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मंथ में या तो आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़ सकते हो रोमांटिकली जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, मे बी कोई टैरो रीडर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत वाइज है, उसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत इंट्यूशन हाई है उस पर्सन का, बहुत सी नॉलेज है उसके अंदर। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिनका इंट्यूशन भी काफ़ी हाई रहेगा, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड कहीं ना कहीं उनका जो दिल है, उनकी जो आत्मा है वो आपके लिए पुकारेगी। उनकी आत्मा लिटरली उनको क्रेव करेगी कि मुझे वो पर्सन चाहिए। ओके, पता नहीं क्यों आपके पर्सन थोड़े से कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या फिर उन्हें लगेगा कि सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का, बट अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड जो अभी तक उन्होंने इस रिश्ते में एक्सपीरियंस गेन किया है उसको यूज़ करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप में यूनियंस होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड, यहाँ पे 11-11 है। तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी फैमिली लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ सुधरते हुए दिख रही है मुझे। आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। और व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे काफ़ी लोगों का यूनियन होते हुए दिख रहा है। ट्विन फ्लेम, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनका रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होते हुए दिख रहा है इस मंथ में। काफ़ी लोग यूनाइट होके एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में एंटर करोगे। कुछ लोग लिव इन में भी जा सकते हैं। सो येस, आई डू सी मैनी पीपल गोइंग इन टू अ लिव इन रिलेशनशिप, साथ रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो सकता है आपके हस्बैंड फिर से आपके साथ रहने लगे एंड एक ब्यूटीफुल फैमिली कंप्लीट हो जाए आपकी। कुछ लोगों के एंगेजमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना इस मंथ में, उनके अंदर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी दिख रही है, वो है कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप को ठीक करने का कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखेंगे। अगर पहले बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, तो वैसे अब नहीं होगा आगे जाके। वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। और मुझे लगता है कि इस मंथ में आपका ओवरऑल ही कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, हीलिंग का समय है, तो या तो हीलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी इस मंथ में काफ़ी लोगों की, या हीलिंग की शुरुआत होगी। तो वैसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मुझे आप अपने रिश्ते को लेकर भी कोई सीरियस स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेते हुए देख रहे हो। आपको गलत डिसीजंस लेने से बचना है इस महीने में। हो सकता है कि फ्रेंड्स को लेकर, स्पेशली आप किन लोगों में रहते हो, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। आपको अगर किसी के ऊपर डाउट है ना, किसी के भी ऊपर, चाहे वो आपका रोमांटिक रिश्ता हो या दोस्तों वाला रिश्ता हो, आपको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है जिनके ऊपर आपको पहले से डाउट है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अगर रिश्ता भी कोई ऐसा है जिनके ऊपर आपको डाउट आता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसने ऑलरेडी मुझे काफ़ी धोखा दिया है, आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, एंड अपने लाइफ, स्पेशली अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स में आपको ऐसे ही रिश्तों में इन्वेस्ट करने को कहा जा रहा है जो आपसे सिर्फ लेना, आपको कुछ दे भी। ठीक है, तो ऐसे रिश्तों में सिर्फ मत रहो जो सिर्फ आपसे लेते हैं। ऐसे रिश्तों में जाना भी ज़रूरी है और ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है जो कुछ देते हैं। ठीक है, एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। इस मंथ में आपके लिए क्या ध्यान रखना है। एक ही एडवाइस कार्ड देखेंगे।
रोमांस, आप रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत जल्द। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर आएगा इस मंथ में, और ऑलरेडी आप किसी को लेकर सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो पर्सन फाइनली आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। कैसी लगी आपको ये अप्रैल की रीडिंग, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि ये जो अप्रैल का मंथ है आपके लिए कैसा जाएगा, ओवरऑल कैसा जाएगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से एक कार्ड निकालूंगी। ओवरऑल टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जर्नी नंबर 2। ओके, तो ये मंथ आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए है। लाइक लिटरली, अगर मुझे लगता है लिटरली कुछ लोग यहाँ पे रिलोकेट हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे मूवमेंट होते हुए दिख रही है। एक जगह से, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो। मतलब एक हो सकता है काफ़ी टाइम से आप रुके हुए हो, थमे हुए हो। फाइनली यू विल सी मूवमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, अगर बहुत स्टक फील कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो एक मूवमेंट आएगी और आप आगे बढ़ोगे। सही डायरेक्शन मिलेगा आपको इस मंथ में। ठीक है, नंबर 2 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी मोर। सॉरी, चलिए देखते हैं। द थिंकिंग विमेन, नंबर 47 है यहाँ पे, तो नंबर 11 या नंबर 2 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 32 है, नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, नंबर 42 है, नंबर 6 विमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो महीना है ना, ये महीना होगा आपके लिए, मुझे ना पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे कि काफ़ी लोगों में काफ़ी मैच्योरिटी आने वाली है। ओके, आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल माइंडसेट हो जाएगा आपका। सही, एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। सही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। कुछ भी करोगे सोच समझ के करोगे। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ साइकिक एबिलिटीज़ गेन करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अचानक से ही आपको पता चले कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। 31 है यहाँ पे, नंबर 4 डोर टू वैल्यू। यस, मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है आपके लिए ये जो मंथ है। फिर से एक डिस्क्लेमर बता देना चाहती हूँ, पिछले साइंस के लिए मैंने यही बताया था। तो अगर आप जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे, स्पेशली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल गेन्स। बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट होगा, जॉब करते हो तो प्रमोशन मिल सकती है, ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कुछ एंसेस्ट्रल विंडफॉल्स भी मिल सकते हैं आपको। कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी, या कुछ ऐसी मतलब आपके दादाजी की, या समवन लाइक दैट। या अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, उसका फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप मुझे अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। आप कुछ बेहतर बनाते हुए दिख रहे हो। आपका फ्यूचर, स्पेशली आपका करियर ग्राफ और आपके फाइनेंशियल ग्राफ काफ़ी ग्रो होते हुए दिख रहा है मुझे। अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, अगर आप कुछ काम नहीं करते हो, घर पे बैठे रहते हो, जॉब भी नहीं ढूंढ रहे हो, कुछ स्टडी भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ऊपर से भगवान पैसों की बारिश नहीं करने वाले। ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो कुछ कर रहे हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मिल भी सकती है इस मंथ में, लेकिन जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, बैठ के सोफे पे बैठ के खाना ठूस रहे हो और रीडिंग्स देख रहे हो, और आपको लग रहा है कि वाह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेरे को तो मिलने वाली है इस बार, कहीं से मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सच में डिज़र्व करते हो, अगर आप सच में हार्डवर्क किया है अपने, तो ही आपको मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे किसी लॉटरी वॉटरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की, हाँ लॉटरी भी लग सकती है, कुछ लोगों को इस मंथ में लॉटरी भी लग सकती है अगर आप लॉटरी वॉटरी लेते हो कुछ तो, और बाकी लोगों के लिए मेहनत का ही पैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, समथिंग दैट यू डिज़र्व, समथिंग जो आपने अर्न किया है अपनी मेहनत से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो बड़े ही मेहनत से, तो वो जॉब फाइनली मुझे आपको मिलते हुए दिख रही है, बड़ी ब्यूटीफुल जॉब होगी। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ
बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इस मंथ में आप ये एक्सप्लोर करो अपने बारे में कि मेरे अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। ठीक है, जैसे कि कुछ टैरो रीडर्स, मैं भी उनमें एक हूँ जहाँ पे मैं साइकिक एबिलिटीज़ भी यूज़ करती हूँ अपने रीडिंग के दौरान, या आई हैव दैट विद इन मी। तो आप अपनी ये साइकिक एबिलिटी वाली जो साइड है वो में भी एक्सप्लोर करो इस मंथ में। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं इस मंथ में। ओके, जो आपके बहुत फ़ायदे की होगी। और जैसे मैंने कहा, जो भी करोगे बड़ा ही सोच समझ के करोगे, कुछ भी रैशनल डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। घाई गड़बड़ी में मुझे डिसीजंस लेकर कुछ भी कर रहे हो ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्यूटीफुल है, स्टेबल एकदम माइंडसेट लग रहा है आपका मुझे। डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है नंबर 31। तो 4 नंबर भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस। $55 है यहाँ पे, तो नंबर 10 और नंबर 1 अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो रिलेशनशिप में नहीं है किसी के भी साथ, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या उसी पर्सन को अपने लाइफ में चाह रहे हो, तो काफ़ी लोगों के लिए ये भी होगा कि आपका उसी पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाएगा। अगर आप सिंगल और ढूंढ रहे हो, यू आर फाइंडिंग समवन फॉर योर सेल्फ, आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे ऐसे लोगों का भी रिश्ता बनते हुए दिख रहा है। पार्टनरशिप में काफ़ी लोग आते हुए दिख रहे हैं। एक म्यूचुअली अट्रैक्ट होंगे आप किसी की तरफ। ठीक है, उन्हें भी आप पसंद आओगे और सेम टाइम में आपको भी वो पसंद आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऐसे काफ़ी लोग आपकी लाइफ में एज अ दोस्त, एज अ पार्टनर आएंगे, जिनका और आपका एक दूसरे को लेकर जो फीलिंग्स है वो काफ़ी जेन्युइन होंगे। कोई भी दिखावा नहीं करेगा, कोई भी फेक नहीं होगा, आप दोनों में जेन्युइन फीलिंग्स होंगे एक दूसरे को लेकर। आपका जो पर्सनालिटी है वो इतनी अट्रैक्टिव लगेगी इन दिनों कि आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लिटरली आपका पर्सोना नेचुरली लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं, जेन्युइन है, वो आपकी तरफ खींचेंगे। और मुझे एक लेवल ऊपर जाते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपका जो इन्फ्लुएंस है ना लोगों के ऊपर इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, रिश्ते हो या फिर सिचुएशन हो या जॉब हो, यू विल अट्रैक्ट थिंग्स इन अबंडेंस। जो खोया है शायद वो भी मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। ओके, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लगता है कि अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादीशुदा हो, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो इस मंथ में। अगर नहीं होना चाहते तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली मैरिड लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं। ओके, आपने कोई आपकी अगर कहीं कुछ एफडी वगैरह थी या फिर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे जो मैच्योर होते हैं और जिसका पैसा मिलता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ कॉल्ड, वो ऐसा कुछ आपको प्रॉफिट में मिल सकता है, या फिर वैसे कुछ पैसे भी अचानक से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना, वो कुछ तो होता है ना जो मैच्योर हो जाता है और उसके पैसे मिलते हैं फिर हमें, वैसा कुछ हो सकता है। LIC या क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। एंड मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा किया है अपने पास्ट में, किसी ऐसी चीज़ पे मेहनत अगर करी है ना, तो उसका प्रॉफिट फाइनली आपको इस मंथ में मिलने वाला है। ओके, अब मैं मेरे हैंड रिटन कार्ड से थोड़ा सा देखूंगी कि ध्यान रखने जैसी चीज़ें क्या है इस मंथ में। ये रैंडम होगा, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, कुछ सिग्निफिकेंट इनिशियल्स हो सकते हैं इस मंथ में आपके लिए। आपको ज़्यादा प्रे करने के लिए कहा जा रहा है। जितना भगवान से जुड़ोगे, जितना डिवाइन से जुड़ोगे, उतना चीज़ें आसान होती जाएगी। रिजिड हो सकता है कि आप
थोड़े से स्टबर्न हो जाओ इस मंथ में, ठीक है। वैसे नहीं रहना आपको, सही जगह पे स्टबर्न होना ज़रूरी है, गलत जगह पे नहीं। तो ये 2 कार्ड्स एक साथ निकले, एक नीचे गिर रहा था। अगर किसी के साथ या किसी को आपके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो आपको सॉरी बोल सकते हैं, या आपके लिए किसी को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। वे हो सकता है 1-5-6 मंथ्स पहले कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ हो, सिग्निफिकेंट हुआ हो आपके लिए, या 1-5-6 मंथ्स बाद कुछ सिग्निफिकेंट होगा। देखते हैं क्या है ये, व्हाट इज़ दिस 1-5-6 मंथ्स, अगर हम कुछ निकाल पाते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया है, आपको मेडिटेट करना है। ओके, तो यहाँ पे 2-3 कार्ड्स आए हैं एक साथ। अगर एक 5-6 महीने हुए हैं, कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहा है आपको, कॉल टेक्स्ट नहीं आया है, तो किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मैसेज आएगा जो बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं आपके साथ, और कॉल और मैसेज नहीं किया है उन्होंने काफ़ी टाइम से, या आप उनका वेट कर रहे हो, तो ऐसे पर्सन की तरफ से भी इस मंथ में आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है, जो आपको बोलेंगे कि अपना ईगो साइड में रख देते हैं और इस रिश्ते पे काम करते हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? हीलिंग, तो ये पीरियड है आपके हीलिंग का, आपको फोकस करना है हीलिंग पे, ठीक है। चलिए लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, स्पेशली लव लाइफ के लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। आपकी लव लाइफ, क्या बदलने वाला है आपके लव लाइफ में फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ कप्स है। फिर यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, साइंस बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसा आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में हो सकता है जहाँ पे किसी का बिहेवियर या किसी का कोई गलत बिहेवियर, जैसे झूठ बोलना, चोरी छुपे कुछ करना या कुछ चीज़ें छुपाना, आपके सामने आ सकता है जो आपको हर्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा माइंड अपना रेडी रखिए इस चीज़ के लिए। सबके लिए नहीं बोल रही, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैच हो। अगर आपके पार्टनर कुछ झूठ बोल रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, तो फाइनली आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। आपको डरना नहीं है, सच्चाई से आपको कभी भी डरना नहीं, क्योंकि वैसे भी सच्चाई कभी ना कभी सामने आती ही है, भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आपको पैसे के लॉस से भी डरना, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर आप कहीं पे भी कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करिए। आपको अपने आप से सच्चाई से रहना है, स्पेशली रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हो। ओके, कहीं आप सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए या सामने वाले का सोच के तो नहीं रह रहे हो, आपको अपने बारे में सबसे पहले सोचना है, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके बेस्ट इंटेंशंस नहीं रखते आपके लिए। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन है जो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स उन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी है, इस मंथ में मुझे वो होते हुए दिख रहा है। कोई नया लव ऑफ़र भी आ सकता है। मुझे आपकी लाइफ में 2 तरह के ऑफ़र्स आते हुए दिख रहे हैं, एक पुराना पर्सन होगा और एक नया पर्सन होगा। आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आपको कहाँ जाना है। ओके, डिसीजन विल बी इन योर हैंड। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको किसी के साथ रहना ही है तो रहिए, नहीं रहना तो आप आगे भी जा सकते हो सकता है ये पर्सन खुद डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दे। आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या फिर आप उनसे एज में छोटे भी हो सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई नई रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन सकती है, या किसी के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती भी हो सकती है लॉन्ग टर्म। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ शायद इसके पहले आपने अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं किए थे, वो फिजिकल वो साइकिक एबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। और किसी की तरफ से कोई बड़ा ब्यूटीफुल सा लव मैसेज भी रिसीव कर सकते हो इस मंथ में, और नए घर भी ले सकते हो, ये मैंने पहले भी बोला आपको। ओके,
मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ में ना रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है, कोई नया या कोई नया पुराना, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जो एक्शन लेंगे सामने वाले पर्सन, जिनका भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको अपने लाइफ में मौका देना या नहीं देना है वो आपके ऊपर होगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। यू विल बी द वन हु विल बी द डिसीजन मेकर। आपके कोई रिलेशनशिप को लेकर सपना है वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे साथ मिलकर रिलेशनशिप में एज अ टीम कुछ प्लान्स फ्यूचर को लेकर बना सकते हैं, कहीं दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाने का, या फिर लिव इन में रहने का, या फिर आगे क्या करना है रिलेशनशिप में। ओके, आई ऑल्सो सी के रिलेशनशिप में स्पेशली हम बात करें तो अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओवर एंड आई एम लॉस्ट, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको अपने करियर में तो सक्सेस मिलने ही वाली है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, प्रमोशन, अवार्ड दिया जा सकता है आपको, या फिर स्कॉलरशिप्स मिल सकती है आपको। लेकिन लव रिलेशनशिप में भी आप, मुझे जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, कुछ बेटर, कुछ मोर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विथ समवन स्टेबल एंड समवन वेरी पैशनेट अबाउट यू। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा देखोगे कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत एक ड्रिवन, अंदर से ही एक इच्छा होती है ना कि मुझे रिश्ता रखना है, निभाना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो ये एनर्जी आप देखोगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से भी बचना है। रिलेशनशिप में अगर हो किसी के साथ, उनके साथ लड़ झगड़ भी सकते हो इस मंथ में। सो थोड़ा गर्म दिमाग है तो थोड़ा शांत रहिए, मुंह पे ताला लगाइए सही समय पे। एंड वैसे भी मुझे जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी चैलेंजेस आएंगे ना, आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहोगे इस मंथ में। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एक ही गाइडेंस या एडवाइस निकालूंगी मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है? ट्रस्ट। तो जो भी चाह रहे हो लाइफ में, खुद पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो अप्रैल का महीना है कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, एक ओवरऑल कैसा जाएगा मंथ उसके लिए एक ओवरऑल कार्ड निकालते हैं। फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अप्रैल 2022 कैसा रहेगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए। ओके, तो ओवरऑल जो है वो है नंबर 7, कम्युनिटी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सबसे पहली चीज़ तो आप, हो सकता है आप कोई ग्रुप ज्वाइन करो, किसी ग्रुप को वॉलंटियर कर सकते हो, कोई सोशल कॉज में आप यहाँ भाग ले सकते हो, या कोई सोशल गैदरिंग्स, फंक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं इस मंथ में। आपका जो ग्रुप है या सर्कल है वो बढ़ेगा, आप अच्छे लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे, या हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में या आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, आपके सोसाइटी में हैं जो लोग, सोसाइटी मतलब मैं एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सोसाइटी में, आप जहाँ जिस सोसाइटी के से बिलोंग करते हो, वहाँ के लोगों में पहचाने जाना, समथिंग लाइक दैट। आपका जो ग्रुप है वो बढ़ता हुआ, या आपके साथ के लोग या नए लोग आपसे जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स सी मोर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, तो 6 + 2 होता है 8, तो 8 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। फिर जो नंबर है वो है 39, 12, 2 + 1 3, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 1 द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी है, हैप्पी ब्राइट एनर्जी। 20 है नंबर 2, एनवी। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में ना, जैसे अब मैंने आपको बोला भी, आपका ग्रुप बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोगों के बीच पहचाने जाओगे, या फिर मे बी अगर आप आपके लाइफ में हो सकता है नए लोग आए, नए लोगों से आप जुड़ो, आपका कांटेक्ट हो।
तो क्या होगा ना कि इस मंथ में आपको ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि जितना आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो ना, उतने ही लोग आपके खिलाफ है, आपको ऐसा महसूस होगा। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हर टाइम अपने आप को किसी से बचाना है, गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, हो सकता है, ठीक है, यू माइट फील लाइक दैट। तो आपको ऐसे थॉट्स मन में नहीं लाने देनी है, किसी के लिए अपने मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं आने देनी है कि ये पर्सन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आँखों पे पट्टी लगाइए, आंखें खोल के ही करिए जो करना है, बट इतना भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल नहीं हो जाना है। जब बहुत शक आने लगता है ना हर बार हर सिचुएशन में, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बहुत बढ़ते हुए दिख रही है, तो थोड़ा सा लूज डाउन करिए। दूसरा मुझे लगता है कि ये इसलिए भी हो सकता है कि लोग बहुत जलते हैं आपसे इस मंथ में। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको किसी के प्रति जलन महसूस होगी या किसी को आपके प्रति जलन महसूस होगी। तो दोनों ही सिचुएशन से आपको अपने आप को बचाना तो है ही, लेकिन इतना भी नहीं कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय करना ही भूल जाओ। ओके, ये मंथ आपके लिए बहुत हैप्पी गो लकी रहेगा अगर इस 2-3 चीज़ें छोड़ के अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो। मुझे ना इस मंथ में आप बहुत आउटस्पोकन होते हुए दिख रहे हो, अपनी बात धड़ाके से कहते हुए दिख रहे हो। यू नो, यू विल नॉट शाय अवे, आप डरोगे नहीं कुछ बोलने से, यू विल स्पीक, दिल खोलकर और मन खोलकर आप बात करोगे, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के प्रति जलन को नहीं महसूस करना है, या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अपने आप में नहीं हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। व्हाट मोर डू वी हैव? 2 more cards for Gemini, Libra, Aquarius for the month of April 2022. ओके, तो कार्ड जो आया है आपके लिए 46 है तो 10 नंबर या फिर 1 नंबर, पुशिंग अपवर्ड 30 तो 3 नंबर, द क्लिंगिंग। ओके, क्या आप किसी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे हो सकता है आप बहुत टाइम से ना किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो फाइनली यू विल फील कि अब ज़रूरत है थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करके उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की। यू माइट फील द नीड के मुझे किसी भी सिचुएशन में या किसी भी रिश्ते में और किसी भी चीज़ में अटक के नहीं रहना है। आई नीड टू ब्रिंग माई सेल्फ आउट ऑफ दिस। इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिए इस मंथ में, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मुझे आगे तो बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने लव रिलेशनशिप में, जो भी एरिया ऑफ लाइफ आपको बॉदर कर रहा है, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। ओके, आपका कॉन्फिडेंस इस मंथ में बढ़ेगा, आप काफ़ी ज़्यादा नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव जो भावना होती है ना वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसको एनवी में मत बदलने दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि हैप्पी रहेगा ये मंथ, आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ लाएगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएगा, और साथ ही साथ आपको प्रमोशन मिल सकती है या फिर एक लेवल ऊपर लेवल अप होते हुए दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप इस मंथ में ना शांत रहना पसंद नहीं करोगे। यू माइट फील कि मुझे कुछ करना है, मुझे आपके अंदर ही एक स्पार्क जैसे फील होगी आपको कि मुझे कुछ करना है, वांट टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे दिखना है, मुझे मीडियोकर बन के नहीं रहना है। तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी कि व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या करना है, मेरी हैप्पीनेस किस में है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा मुड़ने वाले हो। तो हर एक चीज़ के प्रति आपकी जो एक छोटी छोटी लाइफ में फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, रिश्तों में भी ध्यान देना है, स्टडी भी करना है, जॉब भी करना है, हर चीज़ के प्रति ना आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक झुकाव, उससे झुकने का, उससे मिलने का जो एक मतलब, कैसे बताऊँ मैं आपको। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपकी फैमिली है, ठीक है, आप शादीशुदा हो फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो आपको लगेगा कि मुझे सबको टाइम देना है, मुझे मेरे मॉम डैड को भी टाइम देना है, मुझे मेरे दादा दादी को भी टाइम देना है, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। चलिए मेरी हैंड रिटन कार्ड से देखते हैं ओवरऑल कैसा जाएगा आपके लिए अप्रैल मंथ। लेट्स स्टार्ट। ट्विन फ्लेम्स, काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है कि अपने ट्विन फ्लेम से मिले, फर्स्ट एनकाउंटर हो सकता है आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या ऑलरेडी अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो लोग भी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ओके, या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे या तो आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। फिर है क्लैरिटी, हो सकता है आपके लाइफ के किसी एरिया में जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी वहाँ पे फाइनली क्लैरिटी आएगी। अब ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर करियर, योर फाइनेंसेस, या तो आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। आप बेटर डिसीजंस भी लेते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहे हो, बेटर चॉइसेस। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है फ्रेंडशिप। तो हो सकता है नए लोग आपके लाइफ में आए, नए, ये तो मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको नए दोस्त मिलने वाले हैं और अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे। या तो किसी के साथ अगर आपकी दोस्ती टूट गई थी, खराब हो गई थी, फाइनली बोथ विल बी कमिंग बैक टुगेदर। एज डिफरेंस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से या तो ऑलरेडी डील कर रहे हो जिनके और आपके बीच में एज गैप है, या तो डील कर सकते हो इन दिस मंथ। ओके, द नेक्स्ट हियर इज वॉइस। तो हो सकता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा कि वॉइस से रिलेटेड कुछ है। मुझे लगता है कि आप ना अपने बातों को अच्छी तरह से सामने वाले पर्सन के सामने या कम्युनिटी के सामने या लोगों के सामने रख पाओगे, आपको सुना जाएगा। ओके, या प्रॉफिट, आपको किसी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत प्रॉफिट हो सकता है, स्पेशली इन योर फाइनेंसेस। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलने लगे। और जो लास्ट कार्ड आपके लिए है वो है सॉरी फॉरगिव मी। तो अगर कोई था आपके लाइफ में दोस्त या रिलेशनशिप जो आपसे, जिन्होंने आपसे कुछ गलत व्यवहार किया, तो वो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं इन दिस मंथ। लेट्स सी, स्पेशली इन योर लव लाइफ क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आया है, दोनों साथ में ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस है और एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, स्कॉर्पियो है, लियो है, सैजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको जनरल लाइफ के बारे में स्पेशली बात की जाए तो आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या आप किसी टीम में शामिल हो सकते हो, लाइक टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या किसी टीम को नहीं, मुझे अब टीम वर्क ही करते हुए दिख रहे हो, किसी टीम को लीड करते हुए नहीं दिख रहे, मुझे अब टीम वर्क ही करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली अगर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, फाइनली दैट विल बी ओवर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन से अगर हिम्मत रखते हो तो बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो। ओके, इंट्यूशन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपको, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए।
एंड ज़्यादा ओवरली इमोशनल नहीं होना है, और अगर इमोशंस है किसी के लिए तो वो अच्छे से आपको एक्सप्रेस करने हैं। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, जो काफ़ी ऑनरेबल पर्सन भी हो सकता है, मतलब जिसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उसे ऑनर किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट करी जाती है। कोई ऐसा पर्सन जो रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल और इमोशंस के बीच का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलने वाला इंसान। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। अब ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, इन सम केसेस ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपको दिखा देगा कि इट इज़ सेफ टू लव, इट इज़ सेफ कि आप उन पे ट्रस्ट करो। ओके, कोई सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे शुरू होते हुए दिख रहा है इस मंथ में। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए इस मंथ में जो अपने फीलिंग्स को ज़्यादा शो करने से ज़्यादा एक्शंस के थ्रू प्रूव करने में बिलीव रखे। जैसे आपने सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हो सकता है ये जो भी इंसान है वो मुंह से उतनी चीज़ें ना बोले, लेकिन एक्शंस के ज़रिए वो चीज़ें एक्सप्रेस करे। एंड yeah, that is what I see. The next thing I see here is, I don't know what, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या जिस भी रिलेशनशिप को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको एक नोइंग है, मतलब एक पहले से आप जानते हो कि ये पर्सन मेरा है। एंड चाहे कुछ हो जाता है सिचुएशन में, वी आर मेड फॉर ईच अदर, एंड हम दोनों सही है एक दूसरे के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग, एक नोइंग है आपके अंदर। मुझे लगता है अगर आपका रिलेशनशिप अचानक से बहुत ख़राब हो गया था, टावर मोमेंट अगर आ गया था, सब कुछ, एक इमारत जो आपने प्यार से बनाई है वो ढह गई अगर, या अगर उस इमारत में आग लग गई थी, तो मुझे लगता है कि आपने अपने हिम्मत के ज़रिए, अपने करेज के ज़रिए उस रिलेशनशिप को आप फिर से ठीक कर सकते हो इस मंथ में। मुझे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप फिर से टूटकर बनते हुए दिख रहा है इस मंथ में। ओके, या फिर अगर आप किसी नए पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिस पे ट्रस्ट करना, या पास्ट में जो भी हुआ है बुरी चीज़ें, आपको लगेगा कि ये पर्सन उससे कुछ अलग है, फिर आप हिम्मत कर पाओगे उस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। मुझे काफ़ी बैलेंस्ड सी आपकी लव लाइफ दिख रही है। ओके, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो या आपकी लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी विद दिस पर्सन। आपका जो एक विचार आपके मिलेंगे इस पर्सन से, ठीक है। पेशेंस लेवल बढ़ेगा आप दोनों का, आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा ओवरऑल, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन और आप समझ जाओगे कि ये रिलेशनशिप एक टीम वर्क से बनता है या टीम वर्क से चल पाता है। अकेले हम इस रिश्ते को नहीं चला सकते। चलिए आपके लिए डिवाइन एंजल गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स आपको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए एक कार्ड चाहिए मुझे। क्या बताना चाहती है एंजल्स? ओके, नो नीड टू वरी। तो अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो आपको क्लियर यहाँ पे मैसेजेस दे रहे हैं एंजल्स कि डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। दिस इज़ फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हेलो फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ होगा। एक कार्ड निकालते हैं, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। एक मेजरली क्या होने वाला है इस मंथ में आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे 2-3 कार्ड सेम मैंने पिछली रीडिंग की थी वो सेम कार्ड्स निकले। पहले इसको अच्छे से शफल कर लें, अगर वो कार्ड्स आने होंगे तो वैसे भी आएंगे आगे जाके, क्योंकि ये कार्ड्स आर मेंट टू बी ना, जो आना है वो आएगा कार्ड, डोंट वरी। चलिए लेट्स सी ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्या एक्सपेक्ट करना है आपको इस मंथ में, आपकी लव लाइफ, आपकी जनरल लाइफ। ओके, तो ओवरऑल कार्ड आपके लिए जो है वो है द सन। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल, ये लियो एनर्जी है। ओके, स्पेशली ये एक सिग्निफिकेंट रीडिंग लियोज के लिए हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड आया है। आपके लिए ये जो मंथ है हैप्पीनेस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, होप लेकर आएगा, ठीक है। आप अगर
भले ही पिछले मंथ तक आपका कैसा रहा है लाइफ, आई डोंट नो, बट इस मंथ में मुझे काफ़ी ब्राइट और काफ़ी ब्यूटीफुल आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी। और अगर आप होप खो चुके थे लाइफ से, रिश्तों से, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ मोर बेटर प्लेस, सेफ एंड बेटर प्लेस। व्हाट मोर डू वी हैव? एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा? नंबर 51 है तो 6 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है हार्ट चक्रा 38, तो 8 + 3 होता है 11, तो 1 + 1 2। ओके, ये होता है फॉर द हार्ट चक्रा। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। यहाँ पे है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 44, तो 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 18 है एंग्जाइटी। नंबर 9। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपका एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है। देख रहे हो? दिस इज समथिंग, ये आपके ओवरऑल एनर्जी है जहाँ पे आप खुश लग रहे हो, ब्राइटनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, होप जागते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। हियर यू आर विथ एंग्जाइटी। तो हो सकता है आपके मूड स्विंग्स भी हो इस मंथ में, एक्सट्रीम लेवल के मूड स्विंग्स, तो प्लीज़ बचिए। मुझे लगता है अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज है तो इस मंथ में वो बढ़ सकते हैं, बट आप कंट्रोल कर लोगे क्योंकि ओवरऑल एनर्जी सन की है। ओके, मैं आपको एक एडवाइस दूँ, अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज है तो आप ज़्यादा सन में बिताया करें। विटामिन डी की आप में कमी हो सकती है। ये एक साइंटिफिक मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर डिप्रेस्ड, एंग्शियस, कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, स्टार्ट गोइंग आउट मोर इन नेचर, स्पेशली डे टाइम में। ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ने दीजिए अपने बॉडी पे, उससे आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे जो एक डिप्रेसिव सी एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा। ओके, तो हो सकता है इस मंथ में आप थोड़ा एंग्शियस फील करो, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा सोचने की वजह से ही होती है, खुद को कम समझने से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। सो स्टॉप डूइंग दैट टू योर सेल्फ। दूसरी चीज़, ये हीलिंग पीरियड है आपके लिए। ठीक है, आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। मुझे और एक चीज़ आपके हेल्थ को लेकर ये चीज़ ध्यान में आ रही है यहाँ पे रीडिंग देखते वक्त, आपको अपने इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेडिटेट करिए, चैंटिंग करिए, स्पेशली सन बेदिंग करिए। यू नीड टू स्टे मोर कॉन्शियसली अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करिए। ओवर थिंकिंग जब भी कर रहे हो ना, अपने मन को कॉन्शियसली वहाँ से डाइवर्ट करिए। स्टार्ट डूइंग समथिंग, गेट बिजी। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा इमोशनल लेवल पे होगा, मतलब आप ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे हो, मुझे बहुत इमोशनल दिख रहे हो, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि एरीज, लियो, सैजिटेरियस इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। मैनी अ टाइम्स दे आर वेरी रैशनल एंड वेरी प्रैक्टिकल। उनका जो माइंडसेट होता है बड़ा ही फिक्स्ड भी होता है एट टाइम, स्पेशली एरीज का। तो ये एनर्जी में रहना इज़ नॉट गुड फॉर यू, इसलिए मे बी आप एंग्शियस फील कर सकते हो। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम एंग्जाइटी इशूज़। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना, या तो ऐसा लग सकता है कि आप अपने दिल को लिटरली संभालते हुए दिख रहे हो, सबसे, दोस्तों से, फैमिली से, रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैं वल्नरेबल हुई या हुआ, अगर मैंने अपने इमोशनल साइड दिखाई तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। सो आई थिंक यू विल बी, ठीक है, अगर यू थिंक के इट इज़ गुड फॉर यू, डू दैट, बट एक्सट्रीम्स में मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और आप अपने लोगों से भी दूर हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको ऐसा होना है। एंड लास्ट, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, स्पेशली मुझे लगता है आपकी कोई इमोशनल इश्यूज़ है, उसकी हीलिंग इस मंथ में होने वाली है, विच इज़ रियली गुड। मुझे आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होते हुए दिख रहा है, विच विल जिसकी वजह से मैं मे बी आप काफ़ी बार बहुत इमोशनल भी फील हो सकता है आपको। अपने इमोशंस प्रोसेस करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगेगा, कभी कभी बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो ना। हीलिंग पीरियड जो होता है ना, वो ऐसा होता है जहाँ पे हम ठीक हो रहे होते हैं, बट तभी भी हमें थोड़ा पेन होता है, तभी भी हमें थोड़ा सा दुख होता है। सो दिस इज़ योर हीलिंग पीरियड। ये मंथ आपके लिए हीलिंग का है। लेट्स मूव अहेड। सूर्य को जल अर्पित करें अगर हो सके तो। ओके,
अगर किसी हीलर की हेल्प ले सको तो वो भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ बच के रहिए। आजकल कोई भी पैसे झूठ मूठ के लेता है और बोलता है हीलिंग करते हैं, नहीं करते तो प्रोफेशनल्स के पास जाइए। 63 नंबर है यहाँ पे, नंबर 9 कंप्लीशन। नंबर 33, तो ये नंबर 6 है, रिट्रीट। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में आपको इस मंथ में ऐसा महसूस हो सकता है कि आई कैन विन ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ। एक सक्सेस विक्ट्री वाला माइंडसेट आपका दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत अच्छा है। स्पेशली इन योर वर्क लाइफ आप काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप बुज़ुर्ग हो, अगर आपका एज हो चुका है और आप जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, एनीथिंग, आई डोंट नो, या तो आप रिटायरमेंट लोगे या आपको रिटायरमेंट मिलने वाली है, समथिंग और दी अदर। और जो आप हैप्पी होंगे उस रिटायरमेंट से, आपको कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ एरिया ऑफ लाइफ में आपके कंप्लीशन आ रहा है, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। कोई काम बहुत टाइम से कर रहे हो, फाइनली इस टाइम में हो जाएगा। कोई भी काम रुका पड़ा है, सिर्फ आप लगे पड़े हो, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, फाइनली यू विल गेट दैट रिजल्ट विथ परफेक्शन के साथ वो काम पूरा करोगे आप। मुझे लगता है इस मंथ में आपको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ या बस बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल सकता है। सो काम में तो आप वैसे भी मुझे लगता है निपुण हो, और ज़्यादा मुझे इस मंथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लिए। जो भी काम हाथ में लोगे, यू विल सक्सीड इट, ठीक है, उसको पूरा करोगे। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि आई थिंक आप बहुत घूमने जाओगे अपने फैमिली के साथ वेकेशंस पे, या फिर मुझे रिटायरमेंट की ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है। या तो आप कहीं घूमने जाने का प्लान करोगे या इस मंथ में बहुत घूमने जाओगे। फ्री एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा आपकी। कुछ चीज़ों को आप पकड़ के रखने से ज़्यादा उसको छोड़ देने में आपको आसान लगेगा। हियर ऑल्सो मुझे एक एनर्जी लग रही है, अगर आपके कहीं पे कुछ एनीवेयर देयर वेयर यू हैव इन्वेस्टेड, वहाँ से कुछ मैच्योरिटी हो जाएगी और आपको कुछ पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। मुझे लगता है आप कुछ ऐसे लोगों से और ऐसे रिश्तों से और ऐसे सिचुएशन से दूर जाओगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ओके। एंड यू विल बी वेरी अनअपोलोजेटिकली आप जाओगे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर द लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस? प्रमोशन, मैंने बोला आपको कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 156 मंथ्स, इसके लिए एक और कार्ड निकालते हैं। व्हाट इज दिस 156 मंथ्स ऑल अबाउट? लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, स्पेशली कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो हुआ है कुछ पिछले 5 या 6 महीनों में। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ठीक है। What more do we have? Scared to face, हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ों को फेस करने से डर लगे, या फिर कोई हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको फेस करने से डरे, ठीक है, या फिर आप डर सकते हो किसी को फेस करने से। नेक्स्ट यहाँ पे है नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे ऑन एंड ऑफ होते रहता है, या किसी ऐसे सिचुएशनशिप में हो जो बहुत ऑन एंड ऑफ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो फाइनली वो ख़त्म हो जाएगी साइकिल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंस है, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस मंथ में, विच इज़ रियली गुड, अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कुछ लोग कर सकते हैं आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, तो उन लोगों से प्लीज़ ज़रा बच के रहिए। इतने तो आप अडल्ट हो ही ना कि आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट है नॉट रेडी टू फॉर अ सॉलिड कमिटमेंट। हो सकता है कि आप लाइफ में इस पड़ाव पे, स्पेशली इस मंथ में, या तो कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपके साथ आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप हो जो किसी को सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए रेडी ना हो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स है, द एम्प्रेस है,
लास्ट कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और या दैट्स इट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है इस मंथ में जनरल लाइफ की अगर बात की जाए तो आप मुझे ना बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है, अपने आप को बचाने की, बुरे लोगों से, बुरे सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा आप मुझे सेल्फ व्हाट डू वी से, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, वही एनर्जी में मुझे आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। अपने आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, अपनी आवाज़ बुलंद करके जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, जो नहीं चाहते, बोलते हुए दिख रहे हो। आई सी यू ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन। होता है ना कि प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, ठीक है, और प्रॉब्लम के ऊपर आप हो, मतलब आपने प्रॉब्लम को मात कर दिया है उसके ऊपर, समथिंग लाइक दैट। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से सीनियर्स से पंगा लें, तो ज़रा सा संभल के, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप पानी में रह के मगरमच्छ से अगर पंगा लोगे तो मगरमच्छ आपको खा ही लेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप डरो, बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आवाज़ उठाओ। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से पंगा ले बैठो जो आपके लिए सही नहीं होगा। सो एक्ट वाइजली, स्पेशली एट योर वर्क स्पेस या फिर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से बात करते हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप मुझे काफ़ी एक आपके अंदर एक एनर्जी भर जाएगी, जैसे एक छोटा सा स्टूडेंट, छोटा बच्चा होता है जो जब वो स्कूल में आता है, उसकी जो एनर्जी होती है ना, मुझे सीखना है, क्यूरियोसिटी, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी, एंथुजियास्टिक एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। आपके अंदर इस मंथ में पेशेंस आएगा, लेकिन पहले शुरुआत इम्पेशेंस से होगी। पहले आप थोड़ा सा इम्पेशेंट होंगे और फिर जाके धीरे धीरे पेशेंस लेवल बढ़ेगा आपका। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपके करियर में या आपके ओवरऑल लाइफ में। आप क्रिएटिव कुछ चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे हमेशा से बट यू डिडंट। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हाथ में ले रहे हो काम, तो उसको पूरा करके ही मानोगे। यू विल बी लाइक कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी फॉर दैट, मेरा फ़ोन था वो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है आपको, मैं अभी भी बोल रही हूँ, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम या तो ऑलरेडी है या तो हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ। बाकी सब अच्छा लग रहा है, आपके इमोशंस की वजह से ही सब ख़राब हो सकती है सिचुएशन। क्या हो रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, बट एंग्जाइटी इशू की वजह से आपका कॉन्फिडेंस दब सकता है। ओके, मुझे लगता है आप बहुत इल्यूजन में जीते हो, बहुत ज़्यादा। कभी कुछ लोग होते हैं ना जो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिन्हें सब बुरे ही लगते हैं। हो सकता है आप उनमें से एक हो या बन सकते हो इस मंथ में। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बाउंड्री रखिए हर चीज़ की, इतना ओवर एक्सट्रीमिटीज़ में मत जाइए। कभी कभी आप एक्शन ले लोगे बहुत बेधड़क, और कभी कभी डरोगे थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ आपके चॉइसेस पे डिपेंड करती है। आप दूसरों पे चीज़ें ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, आपकी ग्रूमिंग पे आपको ध्यान देना है, आप दे सकते हो ज़्यादा। इस मंथ में आप अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे। आप कुछ नए आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अपने वर्क स्पेस में ला सकते हो। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, लक आपका साथ देगा व्हेन इट कम्स टू योर जनरल लाइफ। मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे ओवरऑल जो एनर्जी लग रही है, आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे इस मंथ में, जो आप अगर उस पर काम करते हो तो इट विल गिव यू ब्यूटिफुल रिवॉर्ड्स। ओके, आपको ये ऐसा माइंडसेट रखना है कि सब कुछ ठीक ही होगा इन द एंड, तब जाके आप देखोगे कि ऑब्स्टैकल्स हट रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा था, हो सकता है वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, या कोई ब्लॉक्ड सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाएगी फाइनली। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपको किसी के लिए अट्रैक्शन फील हो सकता है, या किसी को इस मंथ में आपके लिए अट्रैक्शन फील होना हो सकता है। वो पर्सन आपसे कम एज में कम हो, ठीक है। दे माइट स्टार्ट टेकिंग आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील करना शुरू कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं, या फिर आप में भी कर सकते हो अपने से किसी छोटे पर्सन के लिए ऐसी फील। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपको ओवर ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, रिलेशनशिप में स्पेशली, ठीक है।
आंखों पे पट्टी जो है ना आपकी वो हटा दीजिए और रियलिटी देखिए आपके रिलेशनशिप की। सही करिए, देखिए कुछ भी करिए आप लेकिन सही करिए, ठीक है। ऑल्सो आई सी कि आप काफ़ी इस मंथ में बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, बहुत आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा खिल कर आएगी, बहुत लोग आपके तरफ खिंचेंगे, अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ओके, यू विल बी द टॉप ऑफ एवरीवन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी आ सकती है आपके लव लाइफ में, कुछ सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस या तो आप दे सकते हो या किसी से आपको मिल सकते हैं। चलिए आपको एंजल गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स है, उनके लिए क्या एडवाइस है। कॉम्प्रोमाइज़, तो हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, यही आपको बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अपनी ही जमाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। एंड दिस वॉज द रीडिंग फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।